समूचे उत्तर प्रदेश में लगातार एक लंबे वक्त से धनगर प्रमाण पत्र की आवाज़ बुलंद किए हुए हैं धनगर समाज के लोग। लेकिन धनगर प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो सुचारू रूप से कभी भी, व्यवस्थित रूप से कभी भी बने नहीं, और उसी का नतीजा रहता है कि समय समय पर लोगों को, धनगर समाज के लोगों को आंदोलित होना पड़ता है और सड़कों पर आना पड़ता है, कभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से या कभी ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को बताना पड़ता है, जनप्रतिनिधियों को बताना पड़ता है, लेकिन अभी तक इनको न्याय, इनका जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है। आज जो धरना प्रदर्शन है किस तरह का है, क्यों आंदोलित होने की ज़रूरत पड़ती है? आज विशेष रूप से विशाल धरना प्रदर्शन और धनगर महापंचायत का आयोजन RS परियार फार्म हाउस पर आयोजित किया गया है। इसमें हमारे प्रमुख बिंदु ये हैं कि हमारे संविधान में जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसमें सन 1950 में स्पष्ट रूप से ये 27वें क्रमांक पर अंकित कर दिया गया कि धनगर जाति के जो लोग हैं उनको प्रमाण पत्र निर्गत करने का काम किया जाए। उसके सापेक्ष में बहुत सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी की गई। उनके बावजूद जब अभी जो लास्ट में 2019 में शासनादेश हुआ, उस शासनादेश के उपरांत जिले के किसी भी जिलाधिकारी ने अपने सबॉर्डिनेट यानी SDM को, तहसीलदार को और लेखपाल को किसी को भी ये कह करके नहीं बोला कि इस तालुका में, इस गांव में ये धनगर समाज के लोग रहते हैं, इनकी आख्या लगा करके आप इनके प्रमाण पत्र निर्गत करने का काम करिए। जबकि उस आदेश में स्पष्ट कह दिया गया है कि जो धनगर जाति के लोग हैं उनके किसी भी दो बंधुओं से, यानी या तो एक पड़ोसी से एक अड़ोसी से आख्या लेकर के एफिडेविट ले लीजिए और उनके एफिडेविट के ब्याह पर लेखपाल उस पर आख्या लगा करके उनको प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य SDM के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब शासनादेश हो जाते हैं, इस तरह का पूरा आदेश हो जाता है, लेकिन निचले स्तर पे लेखपाल, तहसीलदार, इनकी जो सोच है वो परिवर्तित नहीं हो रही, तो ये ऊपर से ही आदेश इस तरह के रहते हैं कि बनाने ही नहीं है, या फिर निचले स्तर पे ही ये मनमानी कर रहे हैं? देखिए साहब, ऊपर से तो आदेश दे देते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दे लेकर के इस तरह से चलते हैं कि जनता को, अपने समाज को, धनगर को गुमराह करते हैं कि इनको सभाओं में तो कह देते हैं कि इनको सर्टिफिकेट जारी करें, लेकिन प्रशासन लेवल से अंदर से अंदरूनी फ़ोन कर दिया जाता है कि जब भी इनके सर्टिफिकेट आएँ धनगर के बनने के लिए तो एक भी जारी ना किया जाए। ये शासन की नीतियाँ रहती हैं जो सरकार में बैठते हैं। चुनाव का दौर है, नेता यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे अलग अलग विधानसभाओं में, तो क्या कुछ निर्णय रहेगा आपका? हमारा तो निर्णय यही है कि इस वक्त हम चाहेंगे कि जो हमारी धनगर की बात करेगा, सबसे पहले हमारा नारा यही है कि जो धनगर की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा। जो हमारे धनगर के प्रमाण पत्र देगा हम उसको वोट देने का काम करेंगे। ये हमारी सर्वप्रथम और सबसे पहली विचारधारा रहेगी। इस बार ये नहीं देखेंगे कि हमारी जाति का लोग आ रहा है या फिर हमारी उसका आ रहा है, हमें जो धनगर का प्रमाण पत्र देगा, क्योंकि हमारी समाज के लोग धनगर का प्रमाण पत्र बना करके विधायक लड़े, सांसदी लड़े, मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन आज आम आदमी का किसी का भी धनगर प्रमाण पत्र बनने का काम नहीं हुआ है। क्योंकि जब धनगर प्रमाण पत्र के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में और तहसीलदार और लेखपाल के पास में रिपोर्ट पहुंचती है और लेखपाल वहां से रिपोर्ट करके आख्या करके दे देता है कि यहाँ पर धनगर निवासी ही नहीं करता है। तो सबसे पहले धनगर को भी ये सोचना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एक तहसील में कम से कम 10,000 20,000 लोगों को एक साथ धनगर प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करें, जिससे कि प्रशासन पर, शासन पर और सरकार पर पूरा दबाव बना सकें। लगातार होती उपेक्षा समाज के लिए कितना नुकसान कर रही है? जनप्रतिनिधि तो अपना सर्टिफिकेट बनवा के अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के युवाओं की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। समाज के लोगों के जब सर्टिफिकेट नहीं होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं और उनके निरस्त हो जाते हैं तो भी परेशानियां होती हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों को लेकर? देखो, जनप्रतिनिधियों की बात तो ये है कि आज हमारी समाज के शीर्ष नेता यानी जो कैबिनेट में कानून मंत्री हैं, ठीक है, और उनको हमने
उन्होंने हमें 2019 में भरोसा भी दिया था कि जब उन्होंने शासनादेश लेके आए, उन्होंने कहा था कि हम शासना लेके आए, इतना स्पष्टीकरण शासनादेश लेके आए हैं कि ऐसा शासनादेश हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, उसके बावजूद भी आज धनगर समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, महापंचायतें करनी पड़ रही हैं। ये तो बहुत विडम्बना की बात है। ठीक है, और कानून मंत्री अपने आप में बहुत बड़ी हैसियत होती है। जब कांग्रेस का देश आज़ाद हुआ था उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, उन्होंने अपने समाज को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। ठीक है, तो मैं तो सबसे बड़ी हमारा समाज का जो खलनायक है, तो हमारे समाज के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उन्हीं को ही मैं खलनायक मानता हूँ। बिल्कुल, खलनायक की भूमिका आपको लग रही है कि खलनायक की भूमिका अदा कर रहे हैं जनप्रतिनिधि आपके समाज के, वही बनने नहीं दे रहे हैं धनगर प्रमाण पत्र? हाँ सर, स्थिति ये है हमारे समाज के नेताओं की, आधे वे अधगर आधे वे सबगर। और एक चौपाई लिख गए रामायण में तुलसीदास जी के स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर मुन रिश्की है ये नीति। ये स्वार्थ के लिए समाज को बेच देते हैं, और जहाँ समाज हित की जहाँ कहीं बात आती है तो समाज के आज तक ये किसी काम में नहीं आए। तो हम लोगों को जितने युवा वर्ग है, आगे आने वाली पीढ़ी है, तो उन्हें अपनी हक की लड़ाई के लिए वो तन मन और धन से लगे हुए हैं। और मैं आपको ये और बता दूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी लोकसभा, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें धनगर जाति के लोग नहीं रहते हों। अब आप आ जाओ उत्तर प्रदेश में, मैं फैजाबाद से ऑल इंडिया धनगर महासभा का अध्यक्ष हूँ और रिटायरमेंट हूँ मैं, और समाज के हित में, समाज के साथ में हूँ, न कोई राजनीति से हमें मतलब है। तो हमारा तो हर गांव में जाके, वकील साहब को मालूम है, यहाँ के लोग जाते हैं, हर संडे में हम 10-20 गाँव इकट्ठे करके एक ही नारा है कि भाजपा को हराओ और धनगर प्रमाण पत्र बनाओ। भाजपा को हराओ और धनगर प्रमाण पत्र पाओ, ये साफ तौर पर कहना है। आप युवा हैं, आपको लगता है कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जनप्रतिनिधि अपना रोटी सेक रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, जबकि एक तगड़ी पार्टी है, सत्ता में जो पार्टी होती है और सत्ता के ही अधिकारी होते हैं। आपकी उपेक्षा हो रही है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ सरकार की मंशा को। हमें पिछली सरकारों ने 24 अक्टूबर 2013 में सपा सरकार ने एक शासनादेश जारी किया, और मैं इस सरकार के मुखिया, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया, उनके भी संज्ञान में डालना चाहता हूं। हमारा 1950 में प्रेसिडेंट ऑर्डर है, उसमें हम अंकित है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लग गए हैं उसमें 27वें नंबर पे क्रमांक हैं धनगर। अब मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग यहाँ नहीं हैं, अगर उत्तर प्रदेश में या कहीं में धनगर नहीं है, तो जिस संविधान में धनगर शब्द कहाँ से आया? हम लोग फिर या तो वो सर धनगर मार दिए गए। ये अपर जाति के लोगों ने हम लोगों को कोरा ठाकुर बना करके और भिन्नमत कर दिया जाति में। फिर उसके बाद हमसे बुजुर्ग लोग इस लड़ते रहे, बारी बारी लड़ते। 24 जनवरी 1950 को 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश लागू किया सिर्फ वोट के लिए। अगर हमारे धनगर सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं तो हम भाजपा को स्पष्ट बताना चाहते हैं, भाजपा के अन्य पार्टियों को बताना चाहते हैं कि हमारे धनगर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हम नोटा दबाने का कार्य करेंगे आपके माध्यम से। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग एकत्रित हुए उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने गांव में जाके एक बैनर बनाएं, स्पष्ट रोड पर लगा दें, जो धनगर सर्टिफिकेट की बात करेगा वो लखनऊ पर राज करेगा और हमारा वोट नोटा वोट में जाएगा। हम सिर्फ नोटा देने का काम करेंगे। वकील जी, लास्ट क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या निर्णय होगा? 2022 का चुनाव आ रहा है, अगर प्रमाण पत्र आपके हाथ में नहीं आते हैं, सुलभ रूप से अगर ये प्रमाण पत्र आपके समाज को नहीं दिए जाते हैं, ये आंदोलन, यहाँ से जो आंदोलन की जो बिगुल वजह है, इस बिगुल को समूचे उत्तर प्रदेश में उठाने का कार्य किया जाएगा। और हम विगत कई जिलों में, जैसे आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एटा और ये आगरा, इनमें हमने जो है जगह जगह जाकर के लोगों से बैठक की, उनसे मीटिंगें की और उनकी चीज़ों को हमने जानने के बाद हमने ये पाया कि धनगर प्रमाण पत्र के लिए सबके सामने एक ही समस्या है कि सरकार की मंशा और शासन की मंशा धनगर प्रमाण पत्र को निर्गत करने के लिए उचित नहीं है। वो शासन की जो मंशा है वो नहीं चाहता है कि धनगर प्रमाण पत्र को निर्गत किया जाए।
नहीं, शासन को क्या लाभ है, क्यों नहीं चाहता है और प्रशासनिक तौर पे क्यों नहीं हो पा रहा? प्रशासनिक तौर पर तो वो लीगल पेच फंसा देते हैं उसमें। वो कह देते हैं कि साहब लेखपाल आपकी आख्या लगा करके दे रहा है और आप आख्या में अमान्य लग रहे हैं, इसलिए हम आपका निर्गत नहीं करेंगे। वास्तविक सत्य ये है कि आज हमने यहाँ पर जो बात कहने का काम किया है वो हम एक ही उद्देश्य हमारा कि अगर धनगर प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और यहाँ उपस्थित सभी हजारों धनगर स्वजाति बंधु ये एकत्र होकर के आप सभी एक बार हाथ उठा करके ये कह दीजिए कि विशेष रूप से जो धनगर की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा और धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। 2022 में ये निश्चित रूप से ये समझ ले, कोई भी पार्टी हो, हम स्पष्ट रूप से इस बात को संपूर्ण धनगर समाज की ओर से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे प्रमाण पत्र आप निर्गत नहीं करेंगे तो ये समाज आपको वोट देने का कार्य नहीं करेगा और आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और आपको यहाँ नहीं, मैं इस प्रदेश के सुप्रीमो से भी इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि अगर उनके कान में किसी ने ये भर दिया है कि धनगर इस जिले में निवास नहीं करता, इस समूचे उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करता, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में कम से कम 35,000 धनगर और अधिक से अधिक 70,000 धनगर निवास करता है। तो इस बात को जान लें, धनगर का 35,000 जिस तरफ पड़ेगा उस तरफ समूचे प्रदेश में जो भी पार्टी अपना आना चाहती है हम उसको हराने का काम करेंगे और जिस तरफ पड़ेगा उसको जिताने का काम करेंगे। और जहाँ धनगर का 70,000 वोट है, हम इसको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब धनगर समाज एकत्र हो चुका है, संगठित हो चुका है, अपनी आवाज को जागृति के रूप में उठाने का पूरा काम कर सकता है। उसके लिए जहाँ 70,000 वोट है वहां अपना विधायक चयन करेगा। ये निश्चित रूप से यहाँ संकल्प लेकर के सभी स्वजाति बंधु जा रहे हैं, तो ये आवाज यहाँ से चल करके समूचे उत्तर प्रदेश में जाएगी और विभिन्न जिलों में भी इसी तरीके के आंदोलन आयोजित किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये धनगर समाज के युवाओं की आवाज है, अपने हक और अधिकार की ललकार है, हुंकार है धनगर समाज के लोगों की। और साफ तौर पर कहना है, अगर 2022 में आपको उत्तर प्रदेश में आना है और धनगर का वोट पाना है तो धनगर प्रमाण पत्र जारी कराइए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या अमल करती है और प्रशासनिक अधिकारी जो उदासीनता लगातार बरते हुए हैं धनगर प्रमाण पत्र को लेकर, कब तक जागते हैं। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।